हेलो दोस्तों, मैं फिर आ गया हूं आप लोगों के बीच में। यहाँ पर एनसीईआरटी क्लास 6 का साइंस का सेकेंड चैप्टर लेकर आया हूं। चलिए इस चैप्टर को पढ़ते हैं। आज ये चैप्टर का हेडिंग देखिए क्या है, चैप्टर का नाम देखिए क्या है। यहाँ पर चैप्टर का नाम दिया है भोजन के घटक। भोजन के घटक क्या होते हैं, भोजन हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, कैसे प्राप्त होते हैं, यही की चर्चा है। अब नेक्स्ट वीडियो में भी देखे होंगे केवल भोजन का ही बात किया गया है और सेकेंड चैप्टर में भी देख रहे हैं केवल भोजन का ही बात कर रहा है। चलिए हम यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर लिखा है विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ में क्या होता है। विभिन्न प्रकार के खाद्य में पदार्थ में क्या क्या होता है, मतलब इसका कहने का यही है कि खाने योग में जो वस्तुएं प्राप्त होती हैं उनमें क्या क्या होता है, किन किन चीज़ों से बना होता है। आप देख रहे हैं मैं डिफिनीशन भी लिख चुका हूँ। डिफिनीशन यहाँ पर पढ़ता हूँ। खाद्य पदार्थ के अनेक प्रकार के पदार्थ से बनाया जाता है। खाद्य पदार्थ के अनेक प्रकार के पदार्थ से बनाया जा सकता है और उनके प्रकार के भोजन को व्यंजन कहते हैं, जो हमें पदार्थ और जानवरों से मिलता है। अनेक प्रकार के पदार्थों से मिलाकर जो भोजन बनाया जाता है उसे व्यंजन कहते हैं। व्यंजन मतलब ये होता है डिश। आप अंग्रेजी में समझ सकते हैं कि डिश अनेक प्रकार के अनेक तरह के तरीके से बनाया हुआ भोजन को हम व्यंजन कहते हैं। और यहाँ पर सेकेंड लाइन में बोल रहा है कि जो हमें पादपों और जानवरों से मिलता है, यानी पेड़ पौधों से और जानवरों से हमको मिलता है, उसी से हम भोजन बनाते हैं, व्यंजन बनाते हैं। चलिए हम पहले पादपों के बारे में जानते हैं। देखिए यहाँ पर पादपों का मतलब तो होता है पेड़ पौधे, ठीक। इन पेड़ पौधों से हमें फल, सब्जी, साग, गेहूं, चावल, दाल इत्यादि मिलता है। इन पेड़ पौधों से फल, सब्जी, साग, गेहूं, चावल, दाल इत्यादि मिलता है। इन्हीं पेड़ पौधों से हमको ये सब प्राप्त होता है। और यहाँ पर बोला है कि जानवर से मिलता है। यहाँ पर हम जानवर डाल दे रहे हैं। जानवर से देखिए क्या क्या मिलता है। जानवर से हमको दूध, दही, घी, मक्खन, पनीर और मांस इत्यादि मिलता है। देखिए बच्चों, यहाँ पर जानवरों से हमको दूध, दही, घी, मक्खन, पनीर और मांस प्राप्त होता है। जैसे मुर्गी बकरी का मांस यूज करते हैं खाने में, वो हम जानवरों से ही मिलता है। और गाय, भैंस, बकरी, भेड़ से दूध, पनीर, घी इत्यादि मिलता है। इन्हीं सभी चीज़ों से जो भोजन बनता है उसे हम व्यंजन कहते हैं। यही हेडिंग था हमारा, विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ से क्या होता है। ये आप हेडिंग समाप्त हुआ, आप लोग समझे होंगे तो कमेंट में बताइएगा। कोई दिक्कत हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिए हमसे। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर हमारा सेकेंड हेडिंग है। देखिए यहाँ पर कच्ची सामान से बनाया जाने वाला पदार्थ पूछ रहा है, कच्ची चीज़ों से। जैसे हम देखते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर लिख रहा है हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इस घटक को हम पोषक कहते हैं। कुछ पदार्थ होते हैं जिससे शरीर के लिए उपयोगी होते हैं और उसे हम पोषक कहते हैं। जैसे देखिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज पदार्थ एवं जल भी शामिल होता है। इसमें जल भी शामिल होता है। आपको क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज पदार्थ और जल भी शामिल होता है। इसी को हम पोषक तत्व कहते हैं। इसे हमको पोषक मिलता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट टॉपिक पर आपको बताते। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो दिया हुआ है मड के लिए परीक्षा, मतलब मड के लिए टेस्ट करना है आपको। भोजन पदार्थ हो, कच्चा हो या पका हो, उसको टेस्ट करने के लिए कि उसमें मड है कि नहीं है, उसी को टेस्ट करने के लिए सबसे पहले क्या किया जाए। देखिए यहाँ पर करें, यहाँ पर किसी भी खाद्य पदार्थ पर या कच्ची वस्तु की थोड़ा सा मात्रा लेकर, मतलब जो भी पदार्थ खाने योग्य हो उसमें से थोड़ा पदार्थ ले लेंगे। रोटी हो और रोटी का थोड़ा सा टुकड़ा लेंगे, चावल हो तो चावल थोड़ा सा ले लेंगे। जो भी चीज़ खाने का हो, ब्रेड हो, कुछ भी हो खाने के लिए थोड़ा सा पदार्थ ले लेंगे। उस पर तनु आयोडीन विलयन
ये आपको एक प्रकार का केमिकल है, ठीक, कि 2 या 3 बिंदु डालते ही खाद्य पदार्थ पर नीला या काला हो जाएगा। तो ऐसा होता है जब मड की उपस्थिति होती है। देखिए यहाँ पर नीला और काला हो जाए। आप यदि ब्रेड हो, रोटी हो, चावल हो, जो भी खाने वाले चीज़ का थोड़ा सा टुकड़ा लेकर उस पर तनु आयोडीन विलयन का 2-4 बूंद डालेंगे तो काला या नीला हो जाए तो समझिए कि उसमें आपका मड की उपस्थित है। यदि काला और नीला रंग छोड़कर कोई भी कलर आता है तो उसमें मड की उपस्थिति नहीं होती है। चलिए बढ़ते हैं, आपको आगे की बात बताता हूं कि यह जो पढ़ा रहा हूं उसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा और यहां से समझने की कोशिश कीजिए। कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए हमको। चलिए आगे का हम देख रहे हैं। देखिए बच्चों, जो हेडिंग हमारे पीछे है उसमें लिखा हुआ है कि पोषक हमारे शरीर, इसमें लिखा हुआ है पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं। पोषक तत्व जो हमारे हैं वो हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं, क्यों आवश्यक है, ये पोषक तत्व नहीं लेंगे तो क्या नुकसान होगा, क्या फायदा होगा, चलिए हम आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है पोषक तत्व से हमारे शरीर को ऊर्जा जो खनिज पदार्थ मिलता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट यहाँ पर दिया गया है, कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा मिलता है, वसा से हमारा ऊर्जा मिलता है। यदि हम इस पोषक तत्वों को नहीं लेंगे तो हमको ऊर्जा नहीं मिलेगी, शक्ति नहीं मिलेगी, पावर नहीं मिलेगी, एनर्जी नहीं मिलेगी और हम किसी कार्य को करने में अक्षम रहेंगे, कार्य को हम नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमारे जीवन में, हमारे लिए दैनिक जीवन में पोषक तत्व को लेना बहुत ज़रूरी है ताकि हमको ऊर्जा, एनर्जी मिले, जिससे हम किसी कार्य को पूरी शक्ति के द्वारा कर सके। इसीलिए हमको इस पोषक तत्व को लेना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पर 2 ही एग्जाम्पल दिया हूँ, कार्बोहाइड्रेट और वसा। प्रोटीन होगा आपका, यहाँ पर प्रोटीन भी हो जाएगा, प्रोटीन से भी ऊर्जा मिलता है। आपका खनिज पदार्थ होते हैं, खनिज पदार्थ से भी ऊर्जा ही मिलता है आपको। ये अनेक प्रकार की चीज़ हैं जहाँ से हमको पोषक तत्व मिलता है और हमको वह कन्वर्ट कर ऊर्जा देता है, केवल ऊर्जा देता है और उस ऊर्जा की शक्ति से, एनर्जी से हम किसी को कार्य में लगाते हैं। यही सबसे हमारा लाभ का कार्य है। यदि हम पोषक तत्व न ले तो हमको बीमारी हो सकती है और हमको बीमारी हो सकती है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं आप लोगों से। विटामिन, देखिए जो पीछे हमारा हेडिंग दिया हुआ है विटामिन है। विटामिन कई प्रकार की होती है और विटामिन की कमी से कई प्रकार के रोग होते हैं। चले आज विटामिन और विटामिन की कमी से पूरा होने वाले पदार्थ या भोजन जो खाएंगे उसे पूर्ति होने वाली वस्तु और रोग के बारे में पढ़ते हैं। यही हमारा हेडिंग रहेगा और इसको हम पढ़ते हैं। पहले चलिए हम विटामिन के बारे में जानते हैं। विटामिन कई प्रकार के होते हैं, विटामिन कई प्रकार के होते हैं। विटामिन हमारे कई प्रकार के होते हैं। इसकी कमी से रोग पैदा होते हैं। विटामिन की कमी से हमारे शरीर में रोग पैदा होते हैं। विटामिन रोग और रोग के लक्षण के बारे में पढ़ते हैं और इसके पूर्ति के भी बारे में पढ़ते हैं। चलिए हम यहाँ पर हेडिंग बनाता हूँ। विटामिन हो गया आपका, रोग हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे लक्षण, विटामिन, रोग और लक्षण। देखिए मैं एक चार्ट बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। देखिए यहाँ पर विटामिन, रोग, लक्षण और आहार। हम आहार क्या लें, किस रोग के लिए, किस विटामिन के लिए, अब यही पढ़ेंगे। चलिए हम पहले विटामिन ए लेते हैं। हम पहले क्या लेते हैं, विटामिन ए लेते हैं। विटामिन ए लेते हैं, इससे रोग का होता है हमारा रतौंधी होता है। क्या होता है, रतौंधी होता है। विटामिन ए की कमी से हमारा रतौंधी होता है। लक्षण क्या है, लक्षण यह है कि आपको रात में कम दिखेगा लेकिन कम दिखेगा, स्पष्ट रूप से नहीं दिखेगा। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं कमजोर दृष्टि,
कमजोर दृष्टि, इसका लक्षण हो गया। और आहार के बारे में लिखेंगे तो आहार क्या चाहिए हमको कि ताकि हमारा यह विटामिन ए की कमी पूर्ति हो जाए। देखिए यहाँ पर आहार को बारे में जानते हैं। हमारा पपीता, गाजर, अंडा, मछली का तेल, दूध। देखिए आहार में पपीता, गाजर, अंडा, मछली का तेल और दूध, यह हमारी विटामिन ए की कमी को पूर्ति करती है। बी के बारे में जानेंगे हम। यहाँ पर विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। चलिए इसका हम लक्षण के बारे में जानते हैं। कि यहाँ पर कैसे हमको पता चल गया कि ये हमको विटामिन बी की कमी हुई है। काम करने की ऊर्जा में कमी, विटामिन बी की कमी होगी तो काम करने की ऊर्जा में कमी, शक्ति में कमी हो जाएगी, काम करने का मन नहीं करेगा। और इसका आहार जानेंगे कि ये विटामिन बी की कमी होगा तो हम क्या चीज़ खाएं, कौन सी आहार लें जिससे हमारी कमियां दूर हो जाए। गेहूँ, चावल, यकृत जिसे लीवर कहते हैं, यह हम खाएंगे तो विटामिन बी की कमी हमारी पूर्ति करेगा। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है और लक्षण होता है काम करने की ऊर्जा में कमी होता है। और इसको खाने का आहार जो होगा गेहूं, चावल, यकृत यानी लीवर खाएंगे तो हमारा यह विटामिन बी की कमी दूर हो जाएगी। चलिए हम विटामिन सी के बारे में पढ़ते हैं। विटामिन सी, यहाँ पर विटामिन सी लिख दे रहा हूँ। और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। क्या होता है? स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। चलिए हम लक्षण के बारे में पढ़ते हैं। लक्षण के बारे में, मसूड़े में खून आना, हमारा स्कर्वी जब होगा तो मसूड़े में खून आना स्टार्ट हो जाएगा। तो हम चलिए यहाँ पर इसका आहार के बारे में जानते हैं। आहार क्या लें कि हमारा विटामिन सी की कमी दूर हो जाए। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर आंवला, नींबू, खट्टा पदार्थ। देखिए बच्चों, विटामिन सी से सीधे आप समझिए कि जो भी वस्तुएं खट्टा हो विटामिन सी में आते हैं, जो खट्टा पदार्थ होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर देखिए आंवला, नींबू, कच्चा टमाटर इत्यादि हो सकते हैं आपके। ये विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है और यह मसूड़े में खून आना शुरू हो जाता है। चलिए हम विटामिन डी के बारे में यहाँ पर पढ़ते हैं। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है और इसके लक्षण जानते हैं। लक्षण जानेंगे तो इसमें हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती हैं। इस लक्षण में हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती हैं। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती हैं। इसमें हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती हैं। चलिए हम आहार के बारे में जानते हैं। इसमें हम आहार क्या लें कि हमको इस विटामिन डी की कमी की पूर्ति की जाए। तो पहले हम सूर्य के प्रकाश, ये विटामिन डी की सबसे अच्छी पूर्ति करने के लिए होती है सूर्य की प्रकाश। उसके बाद होता है हमारा दूध और मछली का तेल। दूध और मछली का तेल, इससे हमारी विटामिन डी की कमी की पूर्ति की जाती है। विटामिन डी की पूर्ति करने के लिए हमको पहले सूर्य का प्रकाश भरपूर मात्रा में चाहिए, दूध चाहिए और मछली का तेल चाहिए। इससे हमारा हड्डी कमज़ोर होता है। यही विटामिन हमारे 4 पढ़े हैं। चारों विटामिन के बारे में हम रोग, लक्षण और आहार के बारे में पढ़ लिए। चलिए आज का टॉपिक यहीं तक था। चलिए दोस्तों, आज हमारा लेसन का आखिरी टॉपिक भी समाप्त हो गया। अब मिलते हैं आपको अगले टॉपिक पर, अगले लेसन पर, अगले चैप्टर पर। तब तक के लिए आप लोगों को दोस्तों जय हिंद।